हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने। आज हमारा डे 9 है इस सीरीज में। डे 9 ऑफ द बैंकिंग लेवल एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। इसमें हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। आज होते होते ये 9वां दिन है, ठीक है ना, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं अरिथमेटिक के। और क्या बोलते हैं, उसमें अरिथमेटिक प्लस डीआई के सवाल सॉल्व किए जाते हैं डेली। और सवाल हर तरीके के होते हैं, कुछ सवाल इजी भी होते हैं, कुछ सवाल टफ भी होते हैं, ठीक है ना। क्लियर। इसमें मेरा फोकस है कि आपके 6 एग्जाम जो हैं इस 2025 के मेजर एग्जाम जो हैं बैंकिंग के, वो 6 एग्जाम को फोकस करके चलूं। मैं इन एग्जाम्स को फोकस करके प्री एज वेल एज मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डेली सीरीज करवाता हूं। ठीक है जी, क्लियर। इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं, हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा 9th डे है। नेक्स्ट, ये हमारे प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम है जिसका मोटो है सत्यमेव जयते। इस सत्यमेव जयते का मतलब है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में लाइन कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे असत्य कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एट द एंड जो जीत होती है वो सत्य की होती है। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। नेक्स्ट स्लाइड में मेरे बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है। क्लियर। मेरा नाम है सावन झा। अगर आपको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए या द हिंदू न्यूज़पेपर की डेली पीडीएफ चाहिए या और भी किसी मैगजीन वगैरह की, न्यूज़पेपर मैगजीन या कोई भी चीज की पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पे भी इसका लिंक दे रखा है। क्लियर है जी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से चीजें करूं, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं, इसी हिसाब से हम काम करें रोज, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, उसको शेयर भी करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो सके। ठीक है जी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले सवालों की तरफ। आज का सवाल है, ये किसके बारे में, कोई अच्छा सा सवाल करते हैं सबसे पहले यार। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है ये पेपर में। ये एसबीआई पीओ 2019 में भी आया है, एसएससी सीजीएल 2018 में भी आया है। क्या कहता है, ट्रेन है। ट्रेन ओवरटेक टू पर्सन हु आर वॉकिंग इन द डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। भाई देखो, एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, उस ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। उसी तरफ एक आदमी भी जा रहा है, ये स्पीड ऑफ ट्रेन थी। पहला आदमी जा रहा है और जिस तरफ ट्रेन जा रही है उस ट्रेन की स्पीड तो नहीं बदली भाई, ठीक है ना। उसी तरफ दूसरा आदमी भी जा रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है। क्लियर। तो यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो आगे जाके बोलता है दो आदमी जो चल रहे हैं उनकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन उसको पास कर रही 18 सेकंड और 20 सेकंड में। भाई ये 8 किलोमीटर पर आवर है। अब जिधर को ट्रेन जा रही है उधर को आदमी जा रहा है, तो स्पीड नहीं, क्या रिलेटिव स्पीड यूज होगा। सेम डायरेक्शन है तो प्लस नहीं, सेम डायरेक्शन के लिए माइनस होगा। बोलो हाँ है ना। और टाइम जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। हाँ कि ना। तो ये रिलेटिव स्पीड हो गया। इधर से इसकी जो स्पीड दे रखी है वो, ओहो यार ये तो 4 था। चलो कोई बात नहीं, दो आदमी है, मैंने ये थोड़ा गलती हो गया है। ये 4 है और ये 8 है, ये ढंग से सुनना मेरी बात, ठीक है। इस वाले को 4 मान लेते हैं। क्लियर। तो यहां से रिलेटिव स्पीड जो बनेगा वो कितना बनेगा, x-4 किलोमीटर पर आवर, और ये x-4 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव स्पीड हो गया। पहले जो 4 वाले को पास कर रहा है 18 सेकंड में पास कर रहा है, तो इसको पार करेगा 18 सेकंड में, और इसको पार जो करेगा वो कितनी देर में पार करेगा, इसको पार करेगा 20 सेकंड में। भाई ढंग से सुनना, कंफ्यूज मत हो जाना। जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो तो दोनों ही केस में सेम है, वो तो दोनों ही केस में सेम है, हाँ है ना। तो मैं ये बोलूं इस सवाल के लिए, तो मेरे को ये पता है, क्या पता है मेरे को, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाई रिलेटिव स्पीड। क्लियर। ये किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द ट्रेन के। स्पीड इज इक्वल टू कितना है, इधर से x-8 मल्टीप्लाई 5/18, और जो टाइम है ओ भाई 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड ऑफ द ट्रेन आएगा, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आएगा ना। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होना है, तो टाइम कितना है भाई, 20 सेकेंड। उधर से बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। रिलेटिव स्पीड इधर से कितना है, x-4 मल्टीप्लाई 5/18, और टाइम की जगह कितना है, 18। अब दोनों ही केस में जरा ढंग से सुनो कि लेंथ ऑफ द ट्रेन तो कांस्टेंट रहेगा, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन कांस्टेंट रहेगा तो क्या मैं लेंथ ऑफ द ट्रेन को इक्वेट कर सकता हूं। तो जब मैंने लेंथ ऑफ द ट्रेन को इक्वेट किया,
इक्वेट लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वेट किया तो पहली दफा x माइनस 8, ये 8 लिखा है, मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 20, और दूसरी तरफ है x माइनस 4 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई बाय 18। बोलो हाँ है ना, क्लियर। ये तुम्हारा 5/18 से 5/18 कट गया, ये कट जाएगा 2 के टेबल में 10 पे, और ये कट जाएगा 2 के टेबल में 9 पे। तो सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10x माइनस का 80, और उधर से 9x माइनस का 36। बोलो हाँ है ना। x वाले एक तरफ कर दिए तो 1x इक्वल टू 36 और 80 का डिफरेंस आएगा 44 का। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, हाँ कि ना क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 किसी एक में पुट कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो पुट करूंगा वो बनेगा x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5/18 और मल्टीप्लाई का 20। तो जब मैं यहां पे पुट करूंगा, या इसमें पुट कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता है ना। चलो इसमें पुट कर लो, अब ये तो सॉल्व ही करना है। तो ये बन गया कितना 40, नहीं यार इसमें पुट कर लेते हैं, इसमें पुट करना ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा जगह का कमी है ना। तो देखो पुट मैं इसमें भी कर सकता हूं, पुट मैं इसमें भी कर सकता हूं, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो 18 से 18 कट जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। तुमको सवाल उस हिसाब से करना है कि तुम्हारा काम आसान रहे। देखो भाई, तुम चाहे उसको इजी तरीके से करो चाहे टफ तरीके से करो, नंबर तो एक ही मिलेगा, नंबर तो एक ही मिलेगा ना। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 5/18 और मल्टीप्लाई 18। तो 18 से 18 कट गया, ये बना 40 और ये बना 5, तो 40 पंचे 200। क्लियर हो जी, तो 200 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसबीआई पीओ में भी आया है और एसएससी सीजीएल में भी आया है। बहुत ही तगड़ा सवाल था ये, बहुत ही उम्दा सवाल है, क्लियर। यहां से हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा, भाई यहां से देखो जरा ढंग से, कहता है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्लियर। कहता है 20% दिमाग लगेगा इसमें, 20% स्टूडेंट ऑफर्ड क्वांट्स, 30% रीजनिंग एंड 15% बहुत। तो भाई अगर मैं इसको वेन डायग्राम के हिसाब से करता हूं तो मेरे को पता है ये इलाका है बॉथ का, ये इलाका है ओनली क्वांट्स, और ये इलाका है ओनली रीजनिंग, ऐसे ही है ना। तो कहता है पहले तो बॉथ को फिल करो, तो 15% दोनों ही चूज कर रहे हैं भाई। 20% है क्वांट्स में, ये पूरे क्वांट्स में 20% है, पूरे क्वांट्स में कितना है 20% लोग पूरा क्वांट्स है, जिसमें अगर तुम ढंग से देखो तो 15% तो यहां पहले से कुंडली मार के बैठा है। टोटली मेरे को ये पूरा इलाका में 20 ही चाहिए ना, 15 पहले से है, तो बचा हुआ ओनली क्वांट्स कितना आएगा 5 आएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ है ना, क्लियर। अब यहां से अगर तुम देखो जरा ढंग से सुनो, 30% है पूरे रीजनिंग में, 30% किसमें है पूरे रीजनिंग, ये पूरा रीजनिंग इतना है, ये सब मिला के 30% है। 15% तो पहले से बैठा है यहां पे, तो ये बचे हुए हिस्से में भी कितना आएगा 15 आएगा। अब ये जो बहुत है ये किसी एक जगह से ही कैलकुलेट करोगे ना, चाहे इसको इसमें मिला लो चाहे इसमें मिला लो, मिलाओगे तो एक ही जगह, क्लियर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से देखा टोटल, टोटल जो है वो कितने हैं भाई, टोटल जो है वो है तुम्हारे टोटल जो है वो है कितने 5%, 15% और ये और एक और 15%, तो सब मिला के कितना परसेंट हो गया 35% हो गया। बोलो हाँ है ना। अरे 35% हो गया कि नहीं हो गया भाई, बोलो हाँ है ना, क्लियर हो ना, ठीक है। अरे यार तुम इसको एक ही तरफ कैलकुलेट करोगे ना, चाहे इधर करो चाहे उधर करो। तो मैंने इधर से कैलकुलेट किया, चाहे देखो ये तो होगा डेफिनेटली, ये तो होगा डेफिनेटली, ये दोनों के अंदर है, हम इसको दोनों के अंदर नहीं सिर्फ किसी एक ही के अंदर करेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये तो किसी एक में ही यूज होगा ना। तो सब मिला के 35% बंदे ऑफर कर रहे हैं। कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर क्वांट्स और रीजनिंग, या तो क्वांट्स या तो रीजनिंग। तो भाई इसको या तो क्वांट्स, मैं इसको या तो क्वांट्स में मान के चल रहा हूं, तो या तो क्वांट्स वाले कितने हो गए 20 और ये वाले कितने हो गए 15, तो टोटली आइदर क्वांट्स, ठीक है ना, आइदर क्वांट्स और रीजनिंग जो होगा वो कितने हो गए टोटल 35, यानी 35% का मतलब है 35/100 या फिर 7/20। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, तुम समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। कि भाई या तो तुम इसको चलो मान लो तुम रीजनिंग में मानते तो क्या होता, तो अगर ये पूरा रीजनिंग में मानते तो रीजनिंग वाले बंदे हो जाते 30 और क्वांट्स वाले हो जाते 5, तो 35, बात तो वही है।
अगर इसको तुम सेट थ्योरी से करोगे तो सेट थ्योरी से करने के लिए फॉर्मूला होता है, देखो जरा पहले तो समझ लो कि क्वांट्स की वैल्यू कितनी है। क्वांट्स की वैल्यू है 15%, यानी 15 बटा क्वांट्स की वैल्यू है 5%। 5% मतलब क्या होता है 5/100 या फिर 1/20। रीजनिंग की वैल्यू कितनी है, रीजनिंग की वैल्यू है तुम्हारी कितने परसेंट, 15%। 15% मतलब 15/100 या फिर यूं बोलो 3/20। और बॉथ, बॉथ जिसको बोलते हो ऐसे बोल सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वांट्स, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजनिंग। और बॉथ जो होता है उसे इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी 15%, यानी ये भी 3/20। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ए यूनियन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, ए मान लो या क्यू मान लो, ए या क्यू मान लो, हाँ ना। अरे यार सेट एंड थ्योरी के चैप्टर ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये तो मैं एडिशनल बात बता रहा हूं, ये तो मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, तुम्हें ऊपर में पूरा डिटेल में तो बता ही दिया हुआ है ना। तो ये क्वांट्स हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजनिंग हो जाएगा, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वांट्स इंटरसेक्शन रीजनिंग। ये माइनस क्यों किया जाता है, तो माइनस इसलिए किया जाता है कि भाई इसको किसी एक तरफ से ही कैलकुलेट करोगे ना, चाहे उधर से करो चाहे उधर से। तो ये हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा 3/20, ये क्या हो गया, ये 1/20 या 3/20 है ना। और ये वाला कितना आएगा, ये तो 5% ही था, ये वाला तो 5% ही था ना। 30% कौन है, अच्छा यार ये तो 30% है ना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये तो 30% ही है दोस्त, ये तो 30% है, तो ये 30% है, हाँ 15% नहीं है। तो ये 30% है का मतलब है 3/10, तो ये हो जाएगा 3/10 और ये माइनस में आ जाएगा 3/, इस सब को जब सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली 7/20 आएगा। क्लियर और नॉट क्लियर, है ना। ये बचपन में हम क्लास +1 में नॉन मेडिकल वाले जो हैं वो +1 नॉन मेडिकल में इसी प्रकार से इस सवाल को करते थे, लेकिन अभी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहे हैं तो हमको ये सवाल ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, मतलब ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। अगली बात करें, यहां से आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सवालों की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला सवाल हमारे पास किस चैप्टर का है, ये है हमारा टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क से क्या कहता है, ये सवाल कहता है कि ए बी सी एंड अपना, तो ये सवाल हमारे पास टाइम एंड वर्क चैप्टर का है। टाइम एंड वर्क में क्या बोलता है, एबीसी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर काम करे तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। एंड सी अलोन इन 14 डेज, तो सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में। इनका एलसीएम लेना है, आपको एलसीएम लेना मैंने सिखाया था कि 14 बड़े वाले का टेबल पढ़ो, 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70। ये अगर 14 उठाता हूं तो दोनों के टेबल में नहीं जाएगा भाई, इससे नहीं कटेगा। 14 दूना 28 उठाता हूं, दोनों से नहीं कटेगा। 14 तिया 42 उठाता हूं, दोनों। इस हिसाब से देखना कि 14 का कौन सा मल्टीपल दोनों से कट जाए। तो मैंने देखा कि 14 पंचे 70, 70 अगर रखेंगे तो दोनों से कट, ये मुजबानी करना है आपको। क्लियर है ना, आदत बदलो भाई, कब तक बचपन की तरह चलते रहोगे, कभी आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। तो अपना लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करो भाई। क्लियर, 14 पंचे 70, 70 इज द एलसीएम। यहां से सॉल्व किया तो ये गया 7 पे, ये गया 5 पे, यानी तीनों की जो एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ के जो एफिशिएंसी बन रही है वो बन रही है 7 की, अकेले सी की एफिशिएंसी बन रही है 5 की। आगे, इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 7.5 डेज ए बी लेफ्ट, कहता है सबने काम करना शुरू किया। क्लियर, ए बी सी ने काम करना शुरू किया, 7.5 दिनों बाद ए गया बी गया, तो बचा कौन, सी। क्लियर, कहता है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम सी कितने दिन में खत्म करेगा। तो ए बी सी जब बात करें यहां से तीनों की, तो भाई पहले तो वर्क देख लो ना, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 की, तो वर्क कितना हो गया, तीनों की एफिशिएंसी, और दिन कितने लगे हैं, 7.5, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो ये कितना हो गया, 52.5। यहां के लिए अगर मैं देखूं तो बचा हुआ वर्क कितना रह गया, तो बचा हुआ वर्क रह गया 17.5। एफिशिएंसी ऑफ सी, क्योंकि अकेला सी कर रहा है इस काम को, तो एफिशिएंसी भी अकेले सी की लेनी है। तो टाइम कितना लगेगा सी को ये करने में, टाइम कितना लगेगा सी को ये करने में भाई, तो सी को ये करने में टाइम जो लगेगा वो लगेगा 5 से डिवाइड करना। क्लियर, सी को ये करने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 5 से डिवाइड करना।
तो 5 से डिवाइड किया तो ये गया 3 पे और आधा यानी 3.5 पे। तो दिस इज द आंसर। बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला सवाल है हमारे पास किस चैप्टर से, या देखो भाई कितना अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट है ये सवाल में, ये कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। कहता है मेरे पास 2 वेसल्स हैं और दोनों की कैपेसिटी क्या है, इक्वल है। इससे मैं अलग अलग वैल्यू एक और सवाल कराऊंगा, पहले ये सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटी इक्वल है भाई, ढंग से सुनो, 2-3 बातें सिखाऊंगा यहाँ पे। ये ए है, ये बी है। कहता है इनमें क्या है, मिल्क और वाटर है। तो पहले में मिल्क और वाटर है 4:5 और दूसरे में मिल्क और वाटर कितना है, 3:5। ये बात क्लियर। यहां से आगे क्या बोलता है, कहता है मिक्सचर को मिक्स करो तो बताओ फाइनली रेशो क्या होगा। सुनो भाई, ऐसे सवाल में सबसे पहले इसकी वैल्यू देखो कितनी बनी, 9 और ये कितनी बनी, 8। क्लियर। कहता है कैपेसिटी इक्वल है, कैपेसिटी इक्वल है भाई, ढंग से सुनो, कैपेसिटी इक्वल है। तो सबसे पहले कैपेसिटी इक्वल करनी है। इक्वल कैसे करनी है, तो इन दोनों को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कैपेसिटी इक्वल हो जाएगी। क्लियर। अगर मान लो, एक सेकंड के लिए अभी सिखा रहा हूं, सवाल में 3-4 बातें सिखाता हूं। अगर मान लो यहां पे बात ऐसी नहीं होती, बात क्या होती, 3 होते वेसल, मान लो ये होता 6 और 1, 6 और 2 मान लेते हैं। क्लियर। तो अब कैसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसा जब केस बन जाए 2 से ज्यादा, तो इनका ले लो एलसीएम, टोटल का एलसीएम ले लो, और जितना एलसीएम आया सबको उतना बनाना है। तो भाई इसको 72 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई 9। नहीं समझ आया तो जिसको बराबर, इसको 72 बनाना है तो 72 से डिवाइड करो, पता चला 8 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 72 बनाना है तो 72 से डिवाइड करो, पता चला 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 72 बनाना है तो 72 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 9। ऐसा कर दोगे तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, पूरे की सेम हो जाएगी। समझ आया। लेकिन 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 अगर मान लो कभी ऐसा ना हो, अगर डेटा ही 2 हो, बस अगर डेटा ही क्या हो, डेटा ही 2 हो, तो फिर इतना लंबा चौड़ा कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास 2 ही मटेरियल है तो फालतू में इतनी मेहनत क्यों करनी। सीधे देखो, ये 9, ये 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई, ऐसा करेंगे पूरे को 9 8 से मल्टीप्लाई, तो ए की जो मिल्क और वाटर की वैल्यू बन जाएगी 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितनी हो जाएगी, ये हम 8 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगी 8 चौका 32 और 8 पंचे 40। बी की बात करें तो बी की वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 तिया 27, 9 पचे 45, इसको ऐड कर दो तो ये बन गया 9 और ये बन गया 5, इधर से यह बन गया 85। आपका यही सवाल सही जवाब है, 52 और 85। अरे 52 85 तो ऑप्शन में ना दिख रहा, 52 और 85 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा यार। 7, अच्छा 52 थोड़ी ना, 59 है, 59 85 कहां है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में। क्लियर। ये बात समझ आई या नहीं है, क्लियर है। लेकिन अब मान लो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लो यहां होता कैपेसिटी 2 और 3, मान लेता हूं कैपेसिटी क्या है, 2 और 3, तो कैपेसिटी की बात बाद में करेंगे। पहले तो ये 4 5, ये 3 5, सबसे पहले इसको इक्वल करना होता है। तो ये बना 9, ये बना 8। यार कैपेसिटी सेम हो चाहे ना हो, इसको सेम करना ही है। इसको कैसे सेम करना है, अलग अलग बात ऊपर बता दी गई है बड़े आराम से। क्लियर। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी सेम हो जाएगी। लेकिन सवाल कहता है कैपेसिटी सेम नहीं है, कैपेसिटी क्या है, 2 और 3। तो कैपेसिटी सेम अगर होती, ऊपर सवाल किया, कोई बदलाव नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है तो यही मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि उसने बोला है 2 और 3 चाहिए, इस वजह से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऐसा करने से क्या होगा, ये देखो ढंग से, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, यही ढंग से देखो 9 तिया 27, 27 तिया 81, 27 पंचे 135। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से 8 से 14 145, और ये 5 13 8 21, ये तुम्हारा आंसर 2:3 में आ जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, हाँ है ना, समझे। कहता सबको मिक्स करना है तो आगे इस हिसाब से चलेगी कहानी। बोलो हाँ कि ना। मैं अगली बात करूं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये काटोगे ना, अभी कटेगा, ये कटना बाकी है भाई। क्लियर। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। ठीक है जी, इतने बनेगा ना, 5 8 3 21, 4 और 1 5, 8 से 14, सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गड़बड़ तो ना है यहां से। नेक्स्ट सवाल ये सही है ना, वैसल 4 और 5 था तो 9 हो गया,
और ये 3 5 है तो 8 हो गया, 8 से ऊपर 9 से नीचे और 2 और 3 से गुणा करना। ठीक है भाई, सही है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है किसके बारे में, ये है तुम्हारा मेंसुरेशन से। कहता है टोटल सरफेस एरिया। आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था, अगर स्फीयर है तो चाहे टोटल सरफेस एरिया की बात करें चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 2464, यानी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464। तो 4 और ये 22/7 और ये आर का स्क्वायर, तो ये कितना गया 2464। तो आर स्क्वायर अगर निकालना है तो 2464/4 इंटू 22 और मल्टीप्लाई का 7। तो 4 के टेबल में जाएगा 6 पे, 616 पे, और 22 के टेबल में जाएगा 22 दूनी 28 पे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 28 इंटू, मतलब ये बनेगा 4 इंटू आर स्क्वायर है ना, तो आर इक्वल टू देख लो ना ये किसका स्क्वायर होता है यार, थोड़ा सा ना दिमाग लगाना शुरू करो। ये 4 आएगा तो ऐसा बनेगा, सॉल्व भी कर सकता था मैं, ऐसी बात नहीं है, यहां पे मुझे पता था 196 बनेगा, लेकिन सिखाना है। ये जब 4 बाहर आएगा तो 2 कहलाएगा, और 2 बार 7 है तो 1 बार 7 कहलाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे क्या बोलता है, कहता इन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। एक सिलेंडर है जिसका जो रेडियस है वो इसके रेडियस का आधा है। कहने का मतलब 14 बनाना ही है, तो 14 का आधा यानी कि रेडियस कितना है 7, एंड हाइट इज 11, हाइट कितना है 11। तो फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच मतलब 2 22/7 और आर की जगह पे 7, यहां 11, 7 कट गया तो ये कितना बनेगा 22 दूना 44, 44 इंटू 11, तो 44 इंटू 11 यानी आंसर 4 पे खत्म होगा। 44 को पहले 10 से किया तो 440, 484 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना, मैं यहां से आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, क्लियर। 44 को पहले 10 से किया तो 440, और 44 को 1 से किया तो 44, तो 440 44 484। हाँ कि ना, गड़बड़ है भाई किसी को। आगे बढ़ रहा हूं यहां से डीआई की तरफ, बड़ा ही उम्दा डीआई है, अच्छा डीआई है, मिसिंग डीआई बोलते हैं इसको। सबसे पहले इस ग्राफ में समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें दे रखी है। तो भाई ये देखो, ये जरा टोटल 948 है जिसका 50% यहां है, 50% यहां है तो 50% यहां होगा। कहने का मतलब अगर ये 50% है ये भी 50% है तो आधा आधा हो गया। 2 से डिवाइड अगर करें, 2 से डिवाइड करें तो ये गया 47, 200, 474 पे जाएगा क्या, ये आधा आधा ही आएगा ना, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी 474, ये भी 474, इतना क्लियर। इसकी बात करते हैं भाई, अगर ये 266% है, जरा ढंग से सुनना, यहां लिख रहा हूं दूसरे वाला, एक 66% है तो ये 34% होगा, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। 66% है तो ये 34% होगा, क्लियर। अब 34 मतलब कि 33 पे और 17 पे होगा, क्लियर। ये वाली वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये वाली वैल्यू तो पता है ना, 255 है, ये वाली वैल्यू तो 255 है। तो भाई यहां से ये फाइंड करना है, क्या ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा क्या, P का A, क्लियर। तो इसको इधर ले आओ, तो 33/17 मल्टीप्लाई 250, तो 17 के टेबल में कितने पे जाएगा, 15 पे जाएगा, 15 इंटू 33, 15 इंटू 33 कितना बनेगा 400, ये PA है, ए सेक्शन ऑफ द पी क्लास, क्लियर। तो 33 को 15 से किया तो 450 और ये 45 यानी 495, 400 कितना बनेगा भाई, 495 बनेगा। अगली बात करें तो ये बन गया 495, क्लियर। तो ये हो गया अरे रुको यार, ये 495 बना है। सबको अगर जोड़ दें तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, और ये बन गया 9 5 14 1 15, 15 का 5 फिर हासिल 1, और ये बन गया 4 2 6 750 टोटल। ये टोटल 948 था, बराबर बराबर बटा। ये वाली वैल्यू नहीं दी थी, ये वाली वैल्यू दी थी, तो मैंने सॉल्व कर ली। अब यहां ये डेटा दे रखा है, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई टोटल नहीं है, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इस पे आ जाओ भाई, ये 55, ये देखो 45% है, तो क्या ये 55% होगा, हाँ है ना।
और अगर ये 55% 550 है तो 45% 450 होगा, बोलो हाँ कि ना? 10 गुना ही हो गया ना। 55% 550 तो 45% 450, तो क्या ये टोटल वाली वैल्यू 1000 होगी? बोलो हाँ कि ना? समझ आ गया? जितनी वैल्यू दे रखी थी उतना तो सॉल्व हो चुका है, आगे पीछे की बात सवालों में करते हैं। कहता है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास एस, एस तो है ही नहीं, एस में जो टोटल है विच इज इक्वल टू सम ऑफ एनरोल्ड कोर्स ए ऑफ ओ। टोटल एस जो है वो ओ क्लास का ए सेक्शन ए कोर्स ऑफ ओ है ना, प्लस वन थर्ड ऑफ द बी आर, आर का बी, है ना? तो यही देख लेते हैं ना, ओ क्लास में ए सेक्शन, ओ क्लास में ए सेक्शन 474, और ये वन थर्ड है आर क्लास में बी सेक्शन, यानी 450 का वन थर्ड 150 होता है। तो ये टोटल ऐसा आ जाएगा कितना? ये बन गया 4 7 5 12 का 2 हासिल 1 4 5 6 624 इज द टोटल एस। बोलो हाँ कि ना? अब यहां से पूछता क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एस एंड टोटल आर? तो रेशियो निकालना है एस बटे आर के टोटल का। क्लियर? तो एस में टोटल है 624 और आर में टोटल कितना है 1000। तो 624 और 1000 4 के टेबल में गया, ये 8 में तो नहीं कटता है, 8 में कटता है क्या? अच्छा हाँ 8 में भी कट जाता है। तो 8 के टेबल में 125 पे, और 8 के टेबल में 8 सत्ते 56 80 80 64 78 125 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। बोलो हाँ कि ना? बताओ मेरे को ये सवाल अच्छा था या नहीं था? नेक्स्ट सवाल, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड कोर्स ए टू बी इन क्यू। क्यू में तो डेटा ही नहीं दे रखा था ना, अच्छा ठीक है। क्यू में ए और बी का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना रेशियो दे रखा है? 3 और 2। अच्छा जी, क्यू में ए की वैल्यू नहीं पता है लेकिन बी की वैल्यू तो पता है 320, तो विच इज इक्वल टू 320, हाँ कि ना? अगर ये 320 है तो क्या ए की वैल्यू निकल जाएगी? 320 मल्टीप्लाई 3/2, ये गया 160 पे, तो ए की वैल्यू हो गई कितनी? 16 48 480। बी की वैल्यू तो पहले से पता है 320, तो टोटल क्यू जो हो जाएगा, क्यू में जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, हाँ कि ना? बोलो हाँ है ना? अब यहां से कहता है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन पी। क्यू, टोटल क्यू जो है वो कितना परसेंट है किसका? टोटल पी का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना है जी? 800। टोटल पी कितना है? टोटल पी है 948, मल्टीप्लाई बाय, आंसर जो निकालना है वो अप्रोक्सीमेट में निकालना है। तो मेरे को ये बात पता है, मेरे को ये बात पता है, क्या बात पता है यार? एक सेकंड वेट करना, होल्ड करना। तो ये एक सेकंड रुको, टोटल स्टूडेंट्स इन पी, ये 948 पी थोड़ी ना है, 948 नहीं है पी, पी की वैल्यू तो ये वाली है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, पी की वैल्यू कौन सी है? टोटल 750 है, तो ये तो 750 है। तो 25 के टेबल में देख लेते हैं कितने पे जा रहा है। तो अरे यार 100% तो पार कर रहा है ना। एक सेकंड रुको मैं बताता हूं, जरा ढंग से सुनो। 25 के टेबल में जा रहा है, 25 के टेबल में कितने पे जाएगा? तो 25 के टेबल में जाएगा 30 पे, और 25 के टेबल में जाएगा 4 पे, 0 से 0 कट गया, तो ये बना 320/3। तो कितने पे जाएगा? 106.66, जो कि अप्रोक्सीमेटली 107 ही है। बोलो हाँ है ना? ये 106.66 कट रहा है ना पूरा पूरा, तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली पूछा था, तो अप्रोक्सीमेटली 107 ही इसके सबसे नजदीक है। बोलो हाँ कि ना? नेक्स्ट सवाल, द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कोर्स बी ऑफ ओ। ओ का कोर्स बी एवरेज, एंड कोर्स ए ऑफ आर, आर का ए, इसका मेरे को क्या निकालना है? इसका मेरे को एवरेज निकालना है। तो क्या ऐसे ही होता है एवरेज कि भाई ये वाला मटेरियल जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ओ क्लास में बी, आर क्लास में ए, ओ क्लास में बी इज 474, आर क्लास में ए इज 550। तो ये 474 है, ये 550 है, और बटा में 2 आएगा, हाँ है ना? तो बटा में अगर 2 आएगा तो भाई इसको सॉल्व करने की बात करूं अगर मैं, तो मेरे को पता है ये सॉल्व करके कितना बने, सॉल्व करके आंसर 4 पे खत्म होगा, और 4 पे मुझे नहीं पता ये कितना बनेगा, लेकिन 4 होगा ना, 4/2, एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है। क्लियर हो? अगर तुम ऐड करना भी चाहते हो तो कर लो, ये 1024 बनेगा, जो कि 500
12 ही होगा। बोलो हाँ कि ना। इसको बोलते हैं मिसिंग डीआई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स इन पी एंड टोटल स्टूडेंट्स इन आर। तो टोटल स्टूडेंट इन पी 750, टोटल स्टूडेंट इन आर इज 1000। तो ये कुल मिला के जो डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस कितने का हो गया? 250 का डिफरेंस हो गया। टोटल स्टूडेंट इन पी, टोटल स्टूडेंट इन आर इज 250। क्लियर हो? अगली बात करें क्या? टोटल स्टूडेंट इन पी, टोटल स्टूडेंट इन आर इज 250। अगली बात करता हूं मैं भाई, दिक्कत तो नहीं है ना? नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल है। इफ द टोटल स्टूडेंट इन कोर्स ए क्यू, क्यू तो खाली है ना, इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स, क्यू का जो ए है ये 1.5 गुना है किसका? 1.5 टाइम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट ऑफ ओ एंड पी, डिफरेंस ऑफ टोटल ओ एंड टोटल पी का। क्लियर? तो यहां से पहले ही कर लेते हैं, टोटल ओ और टोटल पी देख लेते हैं। तो टोटल ओ में कितने बंदे हैं? 948। टोटल पी में कितने बंदे हैं? 750। इनका डिफरेंस तो ये 948 750, इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा, इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा, ये गया 8 पे और ये गया 15 4 19, 198 पे। ये 3 ये 2 और ये कट जाएगा कितने पे? 1 पे और ये 99 पे। तो 99 तिया 257। दिस इज द क्यू। बोलो क्लियर है? फिर आगे क्या बोलता है? फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्यू एंड पी टुगेदर। सुनो, तो क्यू का जो ए है वो मैंने अभी अभी निकाला 297। क्यू का जो बी है वो मुझे पहले से पता है कितना है? 320। और पी का जो टोटल निकाला है, पी का टोटल, तो वो पी का टोटल अभी देख लेते हैं ना कितना है। पी का टोटल 750। पी का टोटल है 750। इन सबको जोड़ा तो 7 9 2 11 5 16 हासिल 1, 7 3 10 2 12 1367 इज द राइट। बोलो हाँ कि ना? समझ आया कितना उम्दा? देखो सवाल देखने में छोटा बड़ा नहीं होता है, सवाल सॉल्व करके पता चलता है। नेक्स्ट डीआई इज केसलेट, बड़ा ही अच्छा है भाई, मजा आएगा तुमको ये करके। कहता है इन द ईयर 2022, ये सारी कहानी 2022 की है, ये याद रखना बात को। क्लियर? इन द ईयर 2022 3 स्कूल्स है XYZ, और उसमें क्या कहता है, किसके बारे में बात हो रही है? बॉयज और गर्ल्स की। तो ये 2022 का X Y और Z सारी कहानी जो है वो किसके हिसाब से है? सारी कहानी है बॉय और गर्ल्स के हिसाब से। ये बॉय, ये गर्ल्स और ये टोटल। सवाल को करते हैं भाई। पहली लाइन में क्या बोला गया है? कहता है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑन क्लासेस टुगेदर इज 2400। सबका जो टोटल मिला के है वो कितना है? 2400 है भाई। ये बात क्लियर? ठीक है, तो सब टोटल 2400 है, बाद में देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन वाई इज 40% मोर देन जेड। तो यहां पे अगर 100 है तो ये 140 है, या वेरिएबल अगर लगाए तो ये 5a है, तो क्या ये 7a है? अगली बात करें, ठीक है। आगे क्या बोलता है? रेशियो ऑफ द बॉय इन वाई, अच्छा, रेशियो ऑफ द बॉयज इन वाई टू द जेड। ये सिर्फ बॉय की बात हो रही है, गर्ल की बात नहीं हो रही है। बॉय जो है वो वाई में और जेड में 6 और 5 है, तो ये तुम्हारा 6b हो गया और ये तुम्हारा 5b हो गया। बोलो हाँ है ना? क्लियर? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू गर्ल्स इन एक्स की बात हो रही है इंडिविजुअली, तो ये तुम्हारा 4c हो गया और ये तुम्हारा 5c हो गया। एंड देयर डिफरेंस इज 80, और ये डिफरेंस है 80 का। तो डिफरेंस 1c का आ रहा है, 1c बराबर 80, 1c बराबर 80, 1c है ना, 1c बराबर 80। तो 80 के हिसाब से चल रहा है, तो क्या ये 320 होगा और क्या ये 400 होगा? बोलो हाँ है ना? और क्या टोटल 720 होगा? बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अब यहां से आगे बढ़ूं तो कहता है नंबर ऑफ द गर्ल्स इन वाई टू जेड इज 8y 8 एंड 5। तो ये गर्ल्स की बात हो रही है, तो ये 8d और ये 5d। समझे कि नहीं समझे भाई? बोलो हाँ या ना? अब अगर मैं सवाल को सॉल्व करता हूं, जरा ढंग से सुनना मेरी बातों को, 2-4 बातें यहां समझने वाली हैं। कि पहली बात तो टोटल 720 थे, तो ये 720 और ये 7 और 5 12, सब मिला के 2400 बनता है। क्लियर? तो ये 2400 में से ये 720 हटाया तो 10 जीरो, 10 में से 2 गया तो 8, और ये 23 में से ये 1680 बनेगा। तो ए बराबर 140 होगा।
तो अगर a बराबर 140 है तो ये 7a बराबर कितना होगा 980, 7a बराबर 980 और 5a बराबर 700। क्या ये टोटल वैल्यू हो गई 980 और ये 500 700। इतना क्लियर हो। अब तुम्हें ये बीच वाला मटेरियल भी तो सॉल्व करना है, तो ये बीच वाला मटेरियल सॉल्व कैसे करेंगे जी? ये बीच वाले मटेरियल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखो देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके 980 बनना चाहिए, हाँ है ना? तो 6a यही कर रहा हूं यार, जगह की कमी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। चलो फिलहाल सॉल्व करते हैं। तो 6a प्लस 8d इक्वल टू 980 दो के टेबल में जा रहा है, तो मैं सीधे सीधे इसको दो कॉमन कर दूं तो क्या ये 3a प्लस 4d इक्वल टू 490 होगा, है ना? और दूसरी चीज है 5a 5b, यहां लिख लेते हैं 5a, क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं यार 5a, यही लिख लो यार 5a प्लस 5d इक्वल टू 700। तो 5 कॉमन कर दिया तो बचा a और d, इधर से 5 कॉमन कर दिया तो 140, आया ना? मुझे ये 3 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 3 से। तो ये 3a ये बन जाएगा 3a 3d और 3 से गुणा किया तो ये 420। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। ये बनेगा कितना यहां से? ये बनेगा जी, ये बनेगा 1d और ये बनेगा 70। तो 1d बराबर 70 है, पुट कर दो कहीं पे। अगर 1d बराबर 70 है तो पुट कर दूं, कहीं ना कहीं तो पुट करना ही पड़ेगा ना। तो d बराबर अगर 70 है तो d बराबर अगर 70 है, एक सेकंड होल्ड करना, अगर ये d बराबर 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। तो ये 70 70 140 सही तो बैठ रहा है, हाँ बराबर बराबर ही बैठ रहा है, ठीक है। अगर ये d बराबर, इसमें पुट कर दो, इसमें दोबारा पुट कर दो, तो अगर d बराबर 70 पुट करोगे, 140 था ना, तो a बराबर भी 70 हो जाएगा, a बराबर भी 70 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? इस वीडियो को जरा रोक के देखना भाई, बहुत ही उम्दा डी है यही, क्लियर? अब अगर d बराबर 70 है तो 70 पंचे 350 ये होगा, अगर ये 350 तो ये भी 350, क्लियर? d बराबर 70 है, d बराबर 70 है तो ये ए नहीं है ना, बी है भाई। ए क्यों लिख रहा था मैं? बी लिखना था मुझे यार, ए नहीं लिखना था, बी लिखना था, थोड़ा सा मिस्टेक है भाई। हाँ, ए तो यही हो गया ना, तो ये ए निकल गया ना, बी लिखना था। तो ये बी यहां आएगा ना, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करेंगे हम तो ये बी है, ठीक है। तो ये बी, अब क्लियर है, ठीक है। तो b बराबर भी 70 है, तो b बराबर 70 है तो इसको 70 से गुणा करेंगे तो ये 420 होगा, हाँ है ना? ये कितना होगा? 7 6 के 42, तो ये 420 होगा और ये कितना होगा? 560 होगा। क्या ग्राफ क्लियर है? खत्म हो गया भाई। क्या ग्राफ क्लियर है? ये खत्म हो गया, अब सवाल करेंगे। क्या इस ग्राफ से भाई, ग्राफ को एक बार रोकना, वीडियो को रोकना, ये डेटा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना? क्लियर? ये डेटा, ये मटेरियल खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, और तब नहीं बने तो दोबारा से एक बार ट्राई करना, ठीक है ना? वीडियो को चला के देखना, क्लियर? सवाल करते हैं, इफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज इन 2023, ये सारा मटेरियल 2022 का है, ये सवाल मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। इन 2023 इन एक्स 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 की बात करते हैं, ये एक्स है, क्लियर? तो यहां पे बॉयज जो थे 2022 में, वो बॉय कितने थे? 320, और गर्ल्स कितनी थी? पूरी पूरी 400। 2023 के लिए ये बढ़ गया, ये बढ़ गया 30%। तो अगर ये 30% बढ़ गया तो क्या ये इसका 130% हो जाएगा, हाँ कि ना? तो ये 96 बढ़ गया तो 416, और ये बढ़ गया 40%। तो अगर ये 40% बढ़ गया तो क्या ये इसका 140 हो जाएगा? तो मतलब ये 560 हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स एक्स 2023? ये बीच में जो डिफरेंस है
इसका जो डिफरेंस है वही सवाल का सही जवाब है। तो ये डिफरेंस कितने का है? 144 का, यही सवाल का सही जवाब है। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको सॉल्व करना खुद से बैठ के, बड़ा ही उम्दा सवाल था, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, क्या कहता है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉय इन ऑल स्कूल, टोटल गर्ल्स इन ऑल स्कूल। तो टोटल बॉयज इन ऑल स्कूल यही कर ले हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 2 4 5 9, 4 3 7 3 10, तो ये 1090 हो गया। अगला बात करें अगर हम, तो इसको गर्ल्स को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 5 6 11 का 1 हासिल 1, 5 4 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा। तो 220 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सवाल का सही जवाब है। तो ये पूरा पूरा कितना है? ये पूरा पूरा है 23 1300 2400 है। क्लियर? इनके बीच में डिफरेंस 220 का दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो ये 220 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ द बॉयज स्कूल एक्स, बॉयज एक्स 320, ये 320 है। एक्स में जो बॉयज है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल जेड, टोटल जेड का टोटल। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना है? 320 है ना, 320 ही था ना। और टोटल जेड कितना है? 700, टोटल जेड कितना है? 700 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? तो कट गया, आंसर आएगा 320 बटा 7, 7 चौके 28 बचा 4, 45 पॉइंट समथिंग, 45 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, वही जवाब है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नंबर ऑफ द बॉयज इन स्कूल, बॉयज की बात हो रही है सिर्फ, एक्स एंड जेड ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। तो ये बॉयज इन एक्स और जेड, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड की बात हो रही है। तो 320 और 350। क्लियर? कहां गया ये? या 320 है और ये 350 है, ये ऑनलाइन और ये ऑफलाइन, ये ऑनलाइन और ये ऑफलाइन। समझे? क्या कहता है? बॉयज जो है, बॉयज इन एक्स एंड जेड जो है वो अटेंडिंग ऑनलाइन 4 5, अटेंडिंग ऑफलाइन 16 15। तो सिर्फ ऑनलाइन की बात करें तो 4 5, और सिर्फ ऑफलाइन की बात करें तो 16 15। बोलो हाँ है ना? तो आगे क्या कहता है? टोटल बॉयज अटेंडिंग ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन मोड यानी 4x और 5x यानी 9x की वैल्यू निकालनी है। टोटल ऑनलाइन निकालना है ना, तो टोटल ऑनलाइन अगर निकालना है, टोटल क्या निकालना है? टोटल ऑनलाइन निकालना है। तो 4 और 5 9x, 9x का मतलब है आंसर भी 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 9 के टेबल में आने वाली चीजें जो हैं वो दो चीजें हैं, ये भी है, ये भी है। आप सवाल ऑप्शन से नहीं लगा सकते, आपकी मजबूरी है इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करते हैं भाई। 4x और 16y को जोड़ के बनता है कितना? 320। 4x और 16y को जोड़ के बनता है कितना? 320। इसमें से 4 कॉमन कर दें तो 1x 4y इक्वल टू 80, और इधर से 5x 15y, 5x और 15y को जोड़ के बनता है कितना? 5, यही लिख दूं, 5x और 15y को जोड़ के बनता है कितना? 350। 5 कॉमन कर दें अगर तो 1x और 3y इक्वल टू होता है 70। सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको अगर मैं तो साइन बदल जाते हैं, मालूम है तुमको। तो यह तो कट गया, बचा 1y इक्वल टू 70। 1y इक्वल टू 70 भाई ढंग से सुनो। तो 1y अगर 70 है, सुनते चलो, 1y अगर 70 है, पुट कर देते हैं इसको कहीं पे। 1y अगर 70 है, पुट इन 1, ये 1 है। तो 1y अगर 70 है तो 1x प्लस 4y यानी 280 इक्वल टू, अरे यार एक मिनट रुको, 1y अगर 70 है, गलती है कहीं पे क्या? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो निकल गया, इधर से बचा 1y, अरे 1y इक्वल टू 70 नहीं, 1y इक्वल टू 10 है। 1y इक्वल टू 10 है, 1y इक्वल टू 10 है। 1y अगर 10 है तो इस 10 को पुट कर देते हैं, तो ये पुट इन 1 कर दिया तो ये 4y यानी कि ये 40 हो गया, बराबर कितना है? 80। तो 1x इक्वल टू कितना हो गया? 1x इक्वल टू कितना हो गया? 40। और अगर 1x 40 हो गया तो आंसर निकालना है 9x, तो 9 इंटू 40 360 इज द राइट आंसर। क्लियर? अगर इस सवाल में एक ही ऑप्शन ऐसा होता तो मुझे कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं थी, मेरा सवाल सीधे ही सॉल्व हो जाता। लेकिन दो ऑप्शन थे 90 के टेबल में, 9 के टेबल में,
तो मेरी मजबूरी थी सॉल्व करना। बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट सवाल कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज इन स्कूल एक्स वाई टुगेदर। बॉयज इन एक्स वाई, ये बात याद रखना, बॉयज इन एक्स वाई कितना है 320 और 422, तो ये 320 और 420। नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन वाई जेड, तो गर्ल्स इन वाई जेड 560 350, तो 560 350, तो यही निकालना है मेरे को। बॉयज इन एक्स वाई, ये बॉयज था एक्स और वाई, ठीक है, और ये गर्ल्स है किसमें, ठीक है ना, वाई और जेड में। क्लियर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 0 2 2 4 4 3 7 740 37 के टेबल में जाएगा। अच्छा 74 वाला एक ही ऑप्शन है। क्लियर, एक ही ऑप्शन है ना 74 के टेबल में, देखो या तो ये 37 से कटेगा या तो 74 से कटेगा। चलो सॉल्व ही कर लो भाई, 5 3 8 910, 0 कट गया, एक ही ऑप्शन है। क्लियर, लास्ट सेट करने जा रहे हैं, अंतिम के 5 सवाल है भाई, थोड़ा सा करते हैं आसानी से। किसके बारे में है, द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द बार ग्राफ, ठीक है ना, बात हो रही है मेल और फीमेल की। कहां पे है 5 डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज की है। ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन 5 अलग अलग धर्म के लोग हैं, महिलाएं हैं और आदमी हैं। ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं, कितने कितने बंदे कहां कहां अटेंड कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है ग्राफ वाले सवालों में मेरी एक आदत है कि मैं इन ग्राफ की वैल्यूज को लिख देता हूं ताकि आपको जरा भी परेशानी ना हो। क्लियर, अगर फिर भी आप इसको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, ये 300 है 350 है 5 बराबर 50 है, तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं भाई इस सवाल को, इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस सवाल को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो भाई किसके बारे में है जरा ढंग से देखना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करो 200 क्या बोलते हैं ये मैन, ये 270 है, यही लिख लेता हूं ना, यही लिख लेते हैं भाई, ये 270 है और ये कितना है, ये है 180, यही लिख देता हूं। तो इन दोनों को जोड़ के कितना बन गया, टोटल बन गया 450। अगली बात, ये मेल है ये फीमेल है, अगले में कितना है, ये 120 और ये 300, ये 120 और ये 300, तो यहां पे जो टोटल बन गया वो कितना बन गया 420। अगले की बात करें तो ये कितना है, ये 250 और ये वाला कितना है, ये 320, तो 250 320, यहां से अगर टोटल करें तो 570। अगले वाले की बात करें तो इसमें 100 अपना कितना, ये तो पूरा 200 है और ये 180, तो यहां से टोटल जो बना वो बना 380, या 380 है। इधर से बात करें तो ये कितने कितने हैं, ये 180 है और ये 220 है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 400। अरे यार 400 है ये। क्लियर, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो तो वीडियो रोक के इसको समझने की कोशिश करें, ग्राफ चेक करने की कोशिश करें। क्लियर, सवाल नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मुस्लिम मेल मुस्लिम एंड क्रिश्चियन फीमेल। तो मुस्लिम मेल 120 है और क्रिश्चियन फीमेल कहां है 180 है, तो ये 2:3 आएगा। पहला सवाल खत्म। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है आउट ऑफ द टोटल मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मेल अटेंडेड 65% आर 50, अब थोड़ा सा पीपीटी में गड़बड़ हो गया, ये बात यहां आना था 50 ईयर्स एज। तो पहले तो मेल की बात हो रही है मुस्लिम में और क्रिश्चियन में, तो मेल मुस्लिम 120 है और क्रिश्चियन 180 है, तो ये 120 है और ये 180 है। इसमें 65%, तो 12 छीके 84 और 6 90 जो है वो, अरे 90 जो है वो 50 प्लस है, 90 क्या है 50 प्लस, और इसका 65%, तो 18 छीके 108, 117 बंदे जो हैं वो 50 प्लस है और जो बचे हुए हैं वो बिलो 50 है। तो इधर से 30 बंदे बच गए 50 बिलो और इधर से 63 बंदे बच गए 50 बिलो। क्या बोलता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मेल 50 ईयर्स बिलो। तो भाई 50 बिलो वाले ये दोनों ही चाहिए मुझे, 50 बिलो दोनों ही चाहिए, तो ये 30 और ये 63, तो ये तो हो गए 93। और दूसरे मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ द जैन फीमेल कहां है, जैन फीमेल 220, तो जैन फीमेल जो है मुस्लिम प्लस क्रिश्चियन,
जैन में टोटल फीमेल चाहिए, तो जैन में टोटल फीमेल 220 है। इनके बीच का सम निकालना है या डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 120 और 7 127, 127 नहीं आता क्या? 120 और 120 और 7 127 होना चाहिए यार। देखो तो जरा क्या गड़बड़ है। तो ये तो 220 है, 112 कैसे बन गया यार? ये 112 कैसे बन गया है ना? मेल ही देखना था ना। मेल तो यहां पे 120 है और क्रिश्चियन में पूरे 200। भाई ये 200 है, ये 200 है, 180 नहीं है। ये 200 है, 180 नहीं है। ये बार बार ग्राफ को इधर उधर करने के चक्कर में मिस्टेक हो जाता है, स्क्रीन का प्रॉब्लम है ना। एक एक सेकंड, एक सेकंड जी, एक सेकंड। ये ग्राफ इधर उधर पेज में शिफ्ट करना पड़ जाता है ना। ये पूरे 200 है, तो 200 का 65% 130, तो ये होता है 70। तो ये 70 और 30 कितना हो गया? ये 70 और 30 हो गया। ये 70 और 30 कितना हो गया? 200 और 120। तो 120 का 65% कितना? 12 छीके 84 और 6 90, तो ये तो सही है। 35% तो 130, तो ये 70, ये भी सही है। तो बिलो 50 वाले तो 100 हो गए, 100 हो गए, तो डिफरेंस 120 का नहीं आना चाहिए। डिफरेंस 120 का तो आना चाहिए यार। ये मुस्लिम 65%, तो 120 का 65 आ गया। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते थे भाई, लेकिन आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना दोनों तरीके से करने में। तो ये 90 यहां आ गया 50 प्लस, और रेस्ट जो बच गया 35, तो 12 ये 36। गलती हो रही है कोई? ओहो, 12 छीके 84 थोड़ी ना होते हैं यार। 12 छीके 84 नहीं, 12 छीके 72 होते हैं। 12 छीके 72 और 6 78, 78 आना था यहां। 12 छीके 84, अरे 12 छीके 72 और ये 78, 78 होंगे ये। क्लियर? सही है, अब सही है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना? ये एक वैल्यू जो है वो कितनी है? 30 78। ये वाली वैल्यू बन गई 78, तो ये वाली वैल्यू बन गई कितनी? 30 नहीं बनेगी, ये बनेगी 22 और 20 42। 22 और 20 42, तो ये वाली वैल्यू बनेगी 42। तो 42 ये वाली वैल्यू और 70 ये वाली वैल्यू, तो ये 112 है। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो ये डिफरेंस 108 है। क्लियर? ये डिफरेंस 108 है। क्लियर? इसको डायरेक्टली हम कैसे कर सकते थे, मेरी बात को सुनो। कि भाई मुझे पता है 65% बंदे जो हैं वो 65% बंदे, ये इधर से 120 का और इधर से 200 का, 65% बंदे जो हैं, 65% बंदे 50 प्लस हैं। तो बचे हुए 35% ही रह जाएंगे ना। बचे हुए 35% ही रह जाएंगे ना, इधर से 35% ही रह जाएंगे। तो इस 220 का 35% सीधे भी निकाला जा सकता था। 35% ऑफ 220, क्लियर हो? 35% ऑफ 220 अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये 35% ऑफ 220 कितना निकलेगा? 35% का 220 निकलेगा 112। जीरो कट गया ना, जीरो कटते रहने दे, काट देते हैं भाई। 5 के टेबल में 2 पे, 5 के टेबल में 7 पे, और ये 1 पे। यार 200 100 300, 320 है ना? यह 320 है दोस्त, यहां 320 है। क्लियर? तो ये तो जीरो तो कट गया। ये 2 के टेबल में 1 पे और 2 के टेबल में कितने पे? 16 पे, तो 16 सत्ते 112। ये मटेरियल अलग अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता। ये देखो 112 ही आया। अरे मुझे पता है इस मटेरियल का 65% ही है दोनों तरफ, तो 65% हटा के जो बचा हुआ 35% रह गया वो मेरे काम का है। जो बचा हुआ 35% रह गया वही मेरे काम का है। क्लियर है जी? तो आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल्स ऑफ दिस रिलीजन। हिंदू, सिख और जैन फीमेल। तो फीमेल इन हिंदू 180, सिख में फीमेल कितनी है? 320, और जैन में फीमेल कितनी है? 220। क्लियर है जी?
तो इन तीनों का क्या मिला ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड यही कर दे, 8 2 10 2 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 1 7, तो ये क्या बन गया, टोटल टोटल है 720। तो इसका टोटल बना 720। तो टोटल अगर 720 बना 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आएगा, 240 आएगा। क्लियर। अगला सवाल भाई, नेक्स्ट सवाल है, ये वाला सवाल अच्छा है, इसको करते हैं। तो कहता है अगर 12 चेयर अरेंज की गई हैं, 12 चेयर्स आर अरेंज्ड इन ईच रो फॉर सिटिंग पर्पस। कहता है 12 चेयर बनाई गई हैं, हर बंदे को बिठाना है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द रोज, कितनी रो बनाई जाए ताकि हर बंदे उस पर क्या हो जाए, कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए। तो भाई पहले मेरे को ये पता है 12 रो बनाई है ना, 12 चेयर है, क्लियर है। 12 चेयर मेरे को एक रो में फिट करनी है, और टोटल बंदे कितने हैं, क्लियर। टोटल बंदे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 450 420, यहां लिख लो 450 है, 420 है, अगले में कितना है 570 है, 380 है और 400 है। तो 570 है, 380 है और 400 है। तो इसको जब मैंने ऐड किया तो ये ऐड करने पे बन रहा है 2220। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है, पर्सन जो है वो 2220 है। और चेयरें कितनी है अपने पास, चेयरें कितनी हैं, चेयरें हैं 12। तो 12 एकम 12 और ये बना 102, 12 अट्ठे 96 और ये बना 5। तो मतलब 185 लाइनें बिठानी। 12 12 चेयर की कितनी रो बननी चाहिए, तो 12 12 चेयर की 185 रो बनेंगी, तभी सभी बंदे बैठ पाएंगे। उसने ये बोला है कि सबको बिठाना है। नेक्स्ट सवाल, द नंबर ऑफ द मुस्लिम मेल हु अटेंडेड कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम मेल 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 मुस्लिम 120 है, मुस्लिम मेल 120 है, इज व्हाट परसेंट लेस देन, 120 इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जैन। टोटल नंबर ऑफ जैन, टोटल जैन जो है वो 400 है, टोटल नंबर ऑफ जैन जो है वो कितने हैं, 400 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जैन जो है वो 400 हैं भाई। तो इस 400 से ये कितने कम है, तो ये 280 कम है, कितने पे, 400 पे। तो ये पूरा पूरा 70% है भाई। क्लियर हो। अगली बात करें क्या, देखो आपको एक छोटा सा काम करना है भाई, आपको कमेंट सेक्शन में रिव्यू देना है। कमेंट सेक्शन में आपको रिव्यू करना है। क्या रिव्यू करना है, इस कमेंट सेक्शन में आपको रिव्यू ये करना है कि जो क्लासेस चल रही हैं वो कैसी चल रही हैं, लेवल क्या है, लेवल कैसा लग रहा है, कोई सजेशन हो आपका या कोई डाउट हो आपका, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्लियर। आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू जी, आप सभी को थैंक यू।